अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है कि अफ़गान पनाह गज़ीनों की जो अब वापसी है उसका सिलसिला चल पड़ा है और अभी भी मैं लिख रही थी तो मालूम पड़ रहा था कि जी अफ़गान पनाह गज़ीनों की जो अब रियायत थी उसके दिन अब ख़त्म हो गए हैं, यानी अब उन्हें हर सूरत और हर कीमत जो है वो जाना पड़ेगा। अफ़गान मुहाजिरीन के अगर हवाले से बताएं कि जो सरहद का मामला है, सरहद अब खुली हुई है, सिर्फ जो आमदोरफ्त है उसके लिए बंद की गई है, लेकिन अफ़गान पनाह गज़ीनों के लिए अब सरहद को खोला गया है। चमन और तुरखम से वापसी का ये अमल जो है वो जारी है। अब चमन और तुरखम बॉर्डर से अगर बात करें तो 10,000 अफ़गान मुहाजिरीन वापस रवाना हो चुके हैं। 10,000 की तादाद ये बताई जा रही है अफ़गान पनाह गज़ीनों की, जिन्हें रवाना कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि ये अहकामात जारी किए गए सरकारी तौर पर भी कि जी अफ़गान पनाह गज़ीनों को वापस भिजवाया जाए। अब एक रोज़ में कितने अफ़गान पनाह गज़ीन गए और अब तक क्या सूरत हाल है, दीगर सूबों से क्या सूरत हाल है, ACC और POR वालों की क्या सूरत हाल है, उस पर भी बात करेंगे। उससे कबल मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं और जी कल चमन बॉर्डर की सूरत हाल पर भी बात करते हैं। आपको पता है कि कशीदगी जो है वो काफ़ी अरसे तक चलती रही है पाक अफ़गान की, जिसके बायस से सरहद को बंद कर दिया गया था, लेकिन स्लो ही सही अफ़गान पनाह गज़ीनों के वापसी का जो सिलसिला था वो जारी था। एक रोज़ में अब कल से बताया जा रहा है कि जी सिर्फ एक दिन में चमन बॉर्डर से तकरीबन 10,700 जो अफ़गान पनाह गज़ीन हैं उन्हें रवाना कर दिया गया है। ये फिगर बताया जा रहा है 10,700 का, जिन्हें रवाना कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा के महकमा दाखिला हैं उनके मुताबिक अफ़गान मुहाजिरीन की वतन वापसी का अमल जो है वो आज दोबारा से शुरू हो जाएगा और तुरखम बॉर्डर के ज़रिए ये शुरू होगा, जो कि रवानी से चलता रहेगा। और इसके साथ साथ अब तक तकरीबन उन्होंने जो है वो फिगर भी बताया कि 15,60,000 अफ़गान जो है वो वापस जा चुके हैं और कानूनी तरीके से ये वापसी हो रही है, यानी तमाम तर दस्तावेज़ात चेक हो रही हैं और उसके बाद उन्हें जो है वो वापस भिजवाया जा रहा है, यानी कि अब इसमें ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं है। कल जो तुरखम बॉर्डर की अगर बात करें तो कल तुरखम से 5,220 वो लोग हैं जिनके पास POR था, उनको रवाना कर दिया गया है। और अगर दीगर ACC वाले बात करें तो ACC कार्ड होल्डर 401 थे जो कि वापस भेजे गए। और इसी तरह अगर बात करें दीगर गैर कानूनी लोगों की तो 2,314 थे अफ़गान पनाह गज़ीन जो कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम थे, उनको भी वापस भिजवा दिया गया है। और ये तमाम जो चीज़ें हैं ये तुरखम के ज़रिए की गई हैं। और इसके साथ साथ अगर बाकी सूबों की बात करें तो बाकी सूबों से 25,392 ऐसे अफ़गानी हैं जिनको वापस भिजवाया जा चुका है, जिसमें गैर कानूनी लोगों की भी, अफ़गान पनाह गज़ीनों की भी तादाद बताई गई है। टोटल 9,620 ऐसे लोग हैं जो कि गैर कानूनी। आप देखिए कितना बड़ा डाटा है 9,000 का, और ये 9,000 प्लस बल्कि 9,500 कर लें, बहुत बड़ा डाटा है जो कि अफ़गान पनाह गज़ीनों का है। और इसके साथ साथ अगर ACC कार्ड होल्डर की बात करें तो इनमें 1,498 लोग हैं जिनको जो है वो वापस भिजवाया जा चुका है। और इसी के साथ साथ POR कार्ड होल्डर भी हैं जिनको वापस भिजवाया जा चुका है। अब अगर जो ट्रांजिट पॉइंट्स KP में हैं उनकी बात करें तो 19 शहरी जो हैं वो डिपोर्ट कर दिए गए हैं। ये मुख्तलिफ ट्रांजिट कैंप्स की सूरत हाल है जहाँ से इनको डिपोर्ट कर दिया गया। अब जो दीगर शहरों की बात बताई जा रही है जिसमें पेशावर है, लंडी कोतल है और कोहाट जेल है, ये बेसिकली ट्रांजिट पॉइंट्स हैं जो बनाए गए थे इनके वापसी के लिए, तो यहाँ से इनको डिपोर्ट कर दिया गया है। और 7,261 गैर मुल्की वापस रवाना हो चुके हैं अफ़गानिस्तान। ये सिलसिला अब जो है वो डेली बढ़ता जा रहा है, तेज़ तर होता जा रहा है। अब अगर गुज़िश्ता रोज़ की अगर हम बात करें, 1,326 लोग जो थे उन्होंने आर्जी तौर पर KP में क़याम किया और उन्हें सहूलियात दी गई, उन्हें खाना पीना फराहम किया गया, उन्हें बेसिक सहूलियात दी गई, जिसके बाद उन्हें डिपोर्ट किया गया। यानी वक्ती तौर पर तो उन्हें रखा गया, बाद में उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। फिर चमन और तुरखम जो है वो अगर उसकी बात करें तो वो पैदल भी उन्होंने कहा कि जी खुला हुआ है चमन और तुरखम का रास्ता, सिर्फ जो हैवी चीज़ें हैं जैसे ट्रक हैं सामानों के, जैसे फलों के ट्रक हैं, सिर्फ वो नहीं जा सकते, लेकिन पैदल अगर बात करें तो चमन और तुरखम से पैदल जाया जा सकता है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो दीगर जो सामान है फ़िलहाल उसकी इजाज़त नहीं दी गई है। चमन से कुल 10,700 लोग जो है वो वापस रवाना कर दिए गए हैं, ये डाटा था। और
تقریباً اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ صرف ایک دن میں جی 10,000 افغان مہاجرین کو واپس بھجوایا جا چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی جو عمل ہے وہ جاری ہے. کہ ذرا سورج کی شعاعیں آ رہی ہیں تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا کیمرہ روٹیٹ کر لوں، کیونکہ یہ جو ہے وہ تنگ کرے گی کافی. بہرحال یہ جو ڈیٹا ہے یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا، اور اسی حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ افغان پناہ گزینوں کی جو واپسی ہے وہ ڈیلی ہو رہی ہے، اور ان کی جو رکنے میں کوئی بھی گنجائش اب نہیں چھوڑی گئی ہے. اور اسی طرح جیسے جیسے وہ جا رہے ہیں تو پراپرٹی کے ریٹس بھی اب کم ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے کام بھی کیا جا رہا ہے. تو اس کے علاوہ اگر بات کریں، اب تک دیکھیں بہت زیادہ لاکھوں کی تعداد میں افغان پناہ گزینوں کی جو واپسی ہے اس کو مکمل کر دیا گیا ہے، اور مزید بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کا جو انخلا ہے وہ تیز تر کیا جائے. گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ سرکاری سطح پر اس چیز کا نوٹس لیا گیا کہ کیوں کر ان کی جو واپسی ہے اس کو سست رکھا گیا ہے. اس حوالے سے جو ہے وہ کافی پیش رفت ہوئی، اور اس کے بعد کہا گیا کہ جی ان کو واپس بھجوایا جائے، چونکہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کشیدگی کے باعث سرحد کو بند کر دیا گیا تھا، لیکن اب چمن اور تورخم کی سرحد کو کھول دیا گیا ہے تاکہ بآسانی افغان پناہ گزینوں کی جو واپسی ہے وہ ہو سکے، کسی قسم کی مشکلات جو ہے وہ درپیش نہ ہوں. اور افغان پناہ گزین بھی جو ہے وہ اب کافی لوگ ایسے ہیں جو کہ رضاکارانہ طور پر بھی واپس جا چکے ہیں، اور کسی قسم کی جو اگر مشکل کی بات کریں تو فی الحال انہیں نہیں اس کا سامنا کرنا پڑ رہا، کیونکہ حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں تمام تر چیزیں، تمام تر وسائل جو ہے وہ بر وقت مہیا کیے جا رہے ہیں. اب کل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کافی سارے لوگوں نے کل عارضی طور پر کے پی میں قیام کیا، جس دوران انہیں سہولیات بھی دی گئیں. تو اب یہ کہ تمام تر چیزیں مکمل کر لی گئی ہیں، اور اب ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جی جلد از جلد مزید بھی افغانیوں کا انخلا ممکن ہو جائے گا. آپ لوگ کتنا مطمئن ہیں افغانیوں کی واپسی پر ضرور آگاہ کیجئے گا، اپنے اپنے شہروں کی جو صورتحال ہے اس سے بھی آگاہ کیجئے گا. اور اسی کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.